खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा। जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा। जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। संग में लेकर तुमने अपने पूरे किए हैं सारे सपने। संग में लेकर तुमने अपने पूरे किए हैं सारे सपने। अतीन्द्रिय सुख है पाए उपहार में बाबा। जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। मेरे बाबा शिव बाबा प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। मेरे बाबा शिव बाबा प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। आत्म ज्ञान से जग गए ज्योति, जग में चमक रहे बन मोती। आत्म ज्ञान से जग गए ज्योति, जग में चमक रहे बन मोती। पीरो लिए हैं मोती अपने हार में बाबा। जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वास्तव में बाबा के घर में जब से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब से लेकर के बाबा ने ही अनेक विशेषताएं सहजता से भर दिया। बाबा भी हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे अपनी विशेषता को देख करके बार बार दिल यही गाता है कि बाबा शुक्रिया, आपका शुक्रिया। क्योंकि बाबा ने जब चुना है हर एक को, तो हर एक के लिए बाबा के पास एक प्लान है, और उस प्लान को साकार करने के लिए बाबा ही उस विशेषता को भरता है और विशेष आत्मा बना देता है। क्योंकि बाबा को जो कार्य कराना है हम बच्चों के द्वारा, तो जरूर है कि बाबा उसी अनुसार विशेषता को भरता भी है। करन करावनहार बाबा कराता है और हम सभी निमित्त बन करके करते हैं। तो आज का जो विषय है ब्राह्मण जीवन में खुशियों का पासवर्ड।
अगर पासवर्ड ही किस चीज़ का मिल जाए तो फिर तो मास्टर की हो गई। हर प्रकार के खजाने को अनुभव सहजता से कर सकते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा कि बाबा के द्वारा हम सभी को कितने सारे खजाने प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये सारे खजाने का अनुभव करने के लिए आवश्यकता है कि वो पासवर्ड मिल जाए। तो आज हम ब्राह्मण जीवन के खुशियों का ये पासवर्ड आपको देते हैं। वैसे तो बाबा ने कई मुरलियों में दिया ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। तो पासवर्ड शब्द में ही पासवर्ड छुपा हुआ है। वो पासवर्ड क्या है? पास। बाबा हमेशा कहते हैं पास रहना है, पास होना है और पास करना है। तो ये पास शब्द ही पासवर्ड है। और ये पास शब्द को यथार्थ स्थान पर अप्लाई करना आ जाए तो हमारी खुशी कभी गायब हो ही नहीं सकती है। हमारी खुशी हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहला जो कहा पास रहना है, पास रहना है माना हमारी बुद्धि का योग बाबा के पास रहे। कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे बाबा के पास? कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे या परमधाम में रहेंगे? बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है, बच्चे ऑफर किया है बाबा ने कि बच्चे बाप दादा के साथ कंबाइंड रहो। कंबाइंड रहना है। जब 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ होगा, ये फीलिंग हर वक्त अगर आती रहेगी तो हमारी खुशी को गायब करने की किसी की हिम्मत होगी? माया की भी हिम्मत नहीं हो सकती है। माया तो क्या, रावण की भी हिम्मत नहीं हो सकती है। बाबा के एक मुरली मुझे याद आती है, अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा रावण तो क्या, रावण का बाप भी आ जाए ना तो भी हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती है। रावण का बाप कौन है? रावण का बाप कौन है? कौन है? शिव बाबा। वो तो भगत था ना, शिव का सबसे बड़ा भगत था। तो हमारी खुशी को गायब करने की किसी की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है। ये कंबाइंड स्वरूप में जितना हम रहेंगे उतना हर पल लाइट रहेंगे, क्योंकि बाबा साथ है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते थे कि एक बच्चा अगर पिता की उंगली पकड़ करके चल रहा हो तो उसको किसी बात की चिंता हो ही नहीं सकती है। वो एकदम लाइट होगा, क्योंकि उन्हें ये पता है मैं किसके साथ हूँ, मेरे पर कोई आँच नहीं आ सकती है। जैसे बाबा ने कई बार कहा है, अगर मान लो कि पहलवान का बच्चा पहलवान के साथ चल रहा हो तो उसके ऊपर किसी को देखने की भी हिम्मत नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई वो पहलवान चल रहा है। तो इसी तरह बाबा भी कहे तुम हमेशा कंबाइंड स्वरूप में रहो। जब ऐसा पास रहना आ जाएगा हर वक्त, बाबा मेरे साथ है। बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है कि बच्चे जहाँ कहीं भी मुसीबत हो और आप दिल से कहेंगे
मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, तो बाबा आ जाएगा और आपको कभी कुछ होने नहीं देगा। ऐसे बिल्ली के पुंगरे की तरह आपको सेफ रख देगा। तो पास रहने में कितना फायदा है। अच्छा, कभी तो परमधाम में पास रह सकते हो, कभी फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास रह सकते हैं, और कभी तो स्थूल वतन में कर्म करते हुए बाबा करन करावनहार मेरे साथ है, बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र कर रही हूँ। तो उसी से भी सहजता से क्या हो जाएगा, पास रहने से हर वक्त लाइटनेस का अनुभव होता रहेगा। जैसे वो कहानी याद आती है कि एक बार कई यात्री प्लेन में सफ़र कर रहे थे, और जब प्लेन में सफ़र कर रहे थे तो अचानक जैसे कभी कभी ऊपर हवा का दबाव बढ़ जाता है तो प्लेन बहुत हिलता है। तो जैसे ही प्लेन बहुत हिलने लगा, हर एक को अनाउंसमेंट की गई कि भाई आप अपने सीट बेल्ट बांध लो। तो सबने सीट बेल्ट भी बांध ली, है ना, लेकिन प्लेन बहुत ज़्यादा उस तूफान से गुजर रहा था, तो बहुत ज़्यादा जैसे पूरा हिलडोल रहा था। तो एक महात्मा जी भी उस प्लेन में बैठे थे। उसके बाजू की एक सीट छोड़ करके बाजू की सीट में एक छोटी बच्ची अपने वो कलर पेंसिल को लेकर के कुछ जैसे कलर कर रही थी। छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था। तो महात्मा जी ने स्वाभाविक रीति से उस बच्ची से पूछा कि इतना प्लेन हिल रहा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो उस बच्ची ने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है। तो कहा कैसे डर नहीं लग रहा है? तो उस बच्ची ने कहा क्योंकि प्लेन चलाने वाला पायलट मेरा फादर है, मेरा बाप है, और मुझे उन पर विश्वास है कि वो इस प्लेन को कुछ होने नहीं देगा। भावार्थ यही कि हमें भी जब हर वक्त ये याद रहेगा कि बाबा मेरे साथ है, तो हमारे ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की माया की छाया आ नहीं सकती है। जीवन में कभी उदासी आ नहीं सकती है, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमारे जीवन की ये गाड़ी जो चलाने वाला है वो भी कौन है। परम आदरणीय गुलजार दादी की बात याद आती है कि ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी गायब होती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक शब्द, एक लेटर, एक अक्षर, और वो अक्षर है का अक्षर। जब बच्चे ये सवालों में आ जाते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये पांच क जब पूछना आरंभ करते हैं ना, क्या हुआ, क्यों हुआ, बस तो वहां से खुशी गायब होना शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी ये 5 क को आने ही नहीं दो। दादी गुलजार बहुत सुंदर बात कहती थी कि कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। दादी का स्लोगन था, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी न जाए। दादी ने एक बार कहा था, अगर शरीर भी छूट जाने वाला हो तो भी खुशी नहीं जानी चाहिए। क्यों? अभी अगर शरीर छूटने वाला हो, मालूम पड़े तो खुशी नहीं जाएगी, तो भी नहीं जानी चाहिए। क्यों? बहुत सुंदर दादी ने उत्तर दिया था कि दुनिया के अंदर लोगों की खुशी इसलिए गायब होती है
क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जीवन भर कर्म अच्छे नहीं किए, इसीलिए उनकी खुशी गायब होती है कि अब पता नहीं जहां जन्म होगा वहां ये सुख सुविधा के साधन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, इसलिए उनकी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों की अगर शरीर छूटने वाला हो तो भी खुशी नहीं गायब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्मों पर विश्वास है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो अगर यहाँ से शरीर छूट भी गया तो इससे और अच्छे घर में जन्म मिलेगा, है ना, और अच्छे तरह से अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, और अच्छे कार्य के लिए बाबा निमित्त बनाएगा। जैसे आज भाई जी का संदेश सुना, तो और अच्छे कार्य के लिए बाबा निमित्त बनाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर छूट गया दूसरा अच्छा मिलेगा, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, बहुत अच्छा हमारा सारा जीवन होगा। तो इसीलिए अच्छे कर्म करने वालों को कभी खुशी गायब हो ही नहीं सकती है। हाँ, अगर कर्म बुरा होगा, जैसे बाबा ने कल की मुरली में संगम युग का 1 सेकंड का 1 मिनट का महत्व बताया, जब इम्पोर्टेंस बताया कि 1 मिनट का महत्व कितना है, संगम युग का कितना है, हाँ 1 साल के बराबर है, 1 साल के बराबर है। ये बाबा ने हिसाब के 1 मिनट का हिसाब जो है 1 सेकंड का, 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 24 घंटे नहीं, लेकिन 1 साल के बराबर है। इतना संगम के समय का महत्व है, क्योंकि इतनी प्राप्ति इस युग में हम कर रहे हैं। हर समय जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उससे हमारी प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो इसीलिए हमेशा ये स्मृति रहे, हमें बुद्धि से बाबा के पास रहना है, पास रहना है। बाबा साथ में चल रहा है, चला रहा है हमें, तो कोई बात का उदासी गम आ नहीं सकता है, बाबा के नजदीक तो आएगा नहीं। दूसरा जो कहा पास करना है, क्या पास करना है? जितनी भी इस जीवन के अंदर चुनौती आती है, जितनी भी बातें आती है, परिस्थिति आती है, समस्याएं आती है, उसको पास करना है। कैसे करेंगे पास? कैसे पास करेंगे? हाँ, पहली बात तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो। नथिंग न्यू, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हाँ, गीता के महावाक्य, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत बहुत अच्छा। बुरा कुछ है ही नहीं। तो जब अच्छा ही है तो पास करना सहज हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता कि हर तूफान को भी क्या समझो, तोहफा समझो। तोहफा समझेंगे तो पास करना आसान हो जाएगा। जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति, कोई चुनौती आती है तो उसके 3 कारण होते हैं। कौन से 3 कारण होता है? पहला कारण ये होता है कि पिछला हिसाब चुकतू करने के लिए आई है, क्योंकि अंतिम जन्म है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसीलिए कोई भी बात आती है, कोई भी हिसाब किताब आता है, कोई भी समस्या या परिस्थिति आती है, तो पिछला चुकतू करने के लिए आई है। चाहे कोई व्यक्ति निमित्त बनता है तो पिछला चुकतू हो रहा है, ये समझो। तो जब चुकतू हो रहा है तो उसमें तो खुशी होती है, जो चुकतू हो जाता तो जो भारीपन है, बोझ है,
वो हल्का हो गया, चुकतू हो गया। दूसरा कारण जो होता है कोई भी परिस्थिति आने का, वो है कि कुछ न कुछ सिखाने आई है, कुछ न कुछ पाठ पढ़ाने आई है ना। तो जब ये समझेंगे कि ये परिस्थिति हमें क्या सीख देने आई है, और उस सीख को जैसे ही सीख लेते हैं तो अनुभवी बन जाते हैं, तो पास करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए या तो ये पिछला चुकतू हो रहा है, या दूसरा हमें कोई सीख देने आई है, कोई तोहफा देने के लिए आई है, कोई अनुभव देने के लिए आई है। जब ये समझेंगे तो अनुभव सीख लेंगे, अनुभव प्राप्त कर लेंगे। और तीसरा कारण ये है, एक बहुत सुंदर कहावत है इंग्लिश में, इफ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर आप वही करते रहेंगे जो करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। इसलिए अगर आपको कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना होगा, और नया करने के लिए कहा जाता है इफ यू थिंक व्हाट यू हैव ऑलवेज थॉट तो यू विल डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन और यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। तो हमें अगर कुछ नया चाहिए, वही का वही नहीं चाहिए, तो हमें कुछ नया करना होगा, और नया करने के लिए कुछ नया ढंग से सोचना होगा। तो दिशा बदलनी होगी, नया सोचने के लिए दिशा बदली करनी होगी, नहीं तो हमें वही मिलेगा जो मिलता रहा है। माना असफलता मिल रही है, 2 बार किया, 3 बार किया, बार बार असफलता मिल रही है। क्यों मिल रही है? माना कुछ नया करो, और नया करने के लिए नई दिशा पकड़ो। अगर ये दिशा में ही जाते रहे जहाँ से एक बार असफलता मिली, फिर भी हमने सीखा नहीं, दूसरी बार असफलता मिली, तो आप बैठ करके 2 मिनट सोचो कि अब मेरे को कौन सी दिशा अपनानी चाहिए। ये दिशा बंद करो, यहाँ से तो असफलता ही मिलेगी, तो दूसरी दिशा बदली करो ना। तो नई दिशा शायद हमारे सामने खुल रही हो, लेकिन मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान इसी दिशा के तरफ है और सफलता इस दिशा के तरफ है, इस दिशा में है ही नहीं। तो कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है, कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती जीवन में अगर आती है, तो ये 3 बातें कारण मुख्य है। एक तो या तो पुराना हिसाब चुकतू हो रहा है, दूसरा या तो हमें कोई सीख देने आई है, कोई नया अनुभव देने आई है, और तीसरा या तो ये संकेत दे रही है कि दिशा बदली करो, वही नहीं करो जो करते आए, नहीं तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। इसलिए दिशा बदली करो। तो पास करना है, पास करना है तो ये तरीका अपनाना है। चौथी बात कि जीवन के अंदर कोई भी बात को पास करना है तो उसके लिए बिंदी लगाना सीखो। बाबा कहते हैं ना, 3 बिंदी लगा दो। 3 बिंदी लगाने से वो बात समाप्त हो जाएगी, व्यर्थ चलाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो व्यर्थ बहुत जाएगा, और व्यर्थ वही तो लीकेज करता है। इसीलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति, समस्याओं को पास करना है तो व्यर्थ जो जा रहा है उसका कारण है कोई न कोई क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब उस क्वेश्चन मार्क को समाप्त करके फुल स्टॉप लगाओ। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो पास करना है तो एक तो नथिंग न्यू, दूसरा 3 बातें जो सीखने को मिलती है, हिसाब चुकतू हो रहा है या दिशा नहीं दे रहा है या
कुछ नया अनुभव देने आया है। और पांचवी बात कहा कि फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगेगा तो अपने आप पास करना सहज हो जाएगा। छठी बात, कई चीजों को पास करने के लिए क्या करना पड़ता है? छोड़ देना पड़ता है। इसलिए कई बार बाबा कहते छोड़ो तो छूटे। तो छोड़ना शुरू करो। आपने जीवन में अगर कभी पतंग चगाई है, जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं ना, वो पतंग कैसे उड़ाते हैं? जब ऊपर जाती हैं और ऊपर उड़ाना है उसको, तो ढील छोड़नी पड़ती है। आप छोड़ते जाओ तो और आगे से आगे, ऊपर से ऊपर जाता रहेगा। खींचेंगे तो क्या होगा? कट जाएगा, धागा ही कट जाएगा। तो ठीक इसी तरह जीवन में भी कोई बात आती है तो बात को खींचो नहीं, पास करने के लिए ढील छोड़ दो। और ढील छोड़ देंगे ना, लेट गो करना सीखो। जितना लेट गो करेंगे उतना हम ऊंचे से ऊंचे उड़ते जाएंगे। वो सहजता से ऊपर उठेंगे, वो पतंग कटेगी नहीं। तो बाबा भी कहे आप मेरे चैतन्य पतंग हो, ऊंची उड़ान भरना है आपको। ऊंची उड़ान भरने के लिए बातों को खींचते रहेंगे तो क्या होगा? कई लोगों को आदत होती है, फुल स्टॉप लगता ही नहीं, बात को खींचते जाते। 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया, बात को खींचते जा रहे, खींचते जाए। उसने 2 साल पहले ऐसे किया था, मैं उस बात को भूल नहीं सकती हूँ। अब भूल नहीं सकते तो क्या करेंगे फिर? व्यर्थ संकल्प तो चलेगा। तो माना आपने पास किया नहीं, वहीं अटक गए ना, अटक गए तो प्रगति नहीं हो रही है, पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, वो भी खुशी खुशी से पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। तो बातों को छोड़ो। बाबा कई बार हम बच्चों को कह चुके हैं, बात समझदार है, आप समझदार कब बनेंगे? बात आई और गई, लेकिन हम अटक गए वहां पर, उस बात को पकड़ते हुए। और जितना बात को कस के पकड़ेंगे, खुशी रहेगी, खुशी रहेगी। तो पास करना पड़ता है। जाने दो, जाने दो, छोड़ दो। दूसरे को कहना तो आसान है, कोई दूसरा बात पकड़ता है तो हम क्या कहते हैं? अरे छोड़ दो ना, छोड़ दो, उसका तो स्वभाव ही ये है, तुम क्यों उसकी बातों में आ जाते हो, कहते हैं ना। खुशी गायब हो जाती है, अनुभव करते हैं। तो खुशी गायब न हो, सदा खुशी में रहना हो, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ दो, बात को छोड़ दो। व्यक्ति से किनारा नहीं कर लो। इसका चेहरा देखती हो ना, मेरे को वही बात याद आ जाती है। तो माना पकड़ा है ना अंदर में, बात को भी पकड़ा है, व्यक्ति को भी पकड़ा है ना, तो इसीलिए खुशी गायब हो जाती है। तो ब्राह्मण जीवन की खुशी गायब न हो, उसका ये पासवर्ड है, छोड़ दो। छोड़ो तो छूटो। जितना छोड़ देंगे, बात को पकड़ेंगे नहीं, उतना ऊंचा उड़ते जाएंगे। कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, उमंग उत्साह कमजोर तो नहीं हो रहा है। उमंग उत्साह कमजोर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा चेहरा और चलन से हमें बाप का साक्षात्कार लोगों को कराना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। और चेहरा ही उतरा हुआ होगा, बात को ऐसे पकड़ के रखी है जो भूल नहीं पा रहे हैं, तो चेहरा ही उतरा हुआ होगा, तो वो क्या साक्षात्कार कराएगा? दिव्यता का साक्षात्कार कराएगा? नहीं करा सकता है। तो ब्राह्मण जीवन की खुशी का पासवर्ड, पहला है पास रहना, दूसरा है पास करना। ठीक है? अच्छा, तीसरा पासवर्ड है, तीसरा जो स्वरूप है पासवर्ड का, वो है पास होना है।
पास होना है, पास विथ ऑनर्स। हम इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो पास होना है। तो पास कैसे होंगे? पास होने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। पास होने के लिए क्या चाहिए और क्या चाहिए? पास होने के लिए एक तपस्या चाहिए। जैसे एक बच्चा एकाग्रता से तपस्या करता है, पढ़ाई जो कर रहा है उसको पास होना है, डिस्टिंक्शन लाना है, तो क्या करेगा? वो तपस्या बन जाती है उसकी, वो पढ़ाई नहीं, एक तपस्या हो जाती है, तब वो कर सकता है। पास सहजता से हो जाता है, पास विथ ऑनर हो जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी एकाग्रता जीवन के अंदर लानी है, विकसित करनी है। और जितनी हम एकाग्रता को विकसित करेंगे तो पास होना कौन सी बड़ी बात है। और पास किस में होना है? एकांतवासी होने से पास होना है। बच्चे को अगर पढ़ाई में पास होना है तो एकांत में जाकर पढ़ाई करता है ना। ठीक इसी तरह हमें भी एकाग्रता, एकांतवासी बनना होगा, तभी हम अपने याद के चार्ट को बढ़ा सकेंगे। क्योंकि जब तक एक के अंत में नहीं समाएंगे तो पास कैसे होंगे? परीक्षाएं तो आएगी, और बाबा कहते अंतिम घड़ी तक परीक्षा आनी है। ये अंतिम घड़ी तक जो परीक्षाएं आनी है, तो उसको अगर पास करना है तो क्या करेंगे? कई बार कई ब्राह्मण इसीलिए बहुत उदास हो जाते हैं कि भक्ति मार्ग में तो कोई परीक्षा नहीं आती थी, बाबा के जब से बने इतनी परीक्षा आ रही है, इतनी परीक्षा आ रही है, ऐसा क्यों होता है? इससे तो फिर भक्ति मार्ग ही अच्छा, वहां कोई परीक्षा तो नहीं होती थी, वहां परिवार वाले भी सहयोगी बन जाते थे। और जब से बाबा के बने इतनी परीक्षाएं एक के बाद एक आ रही है, तो कभी कभी उदास हो जाते, खुशी गायब हो जाती है। अब भक्ति मार्ग में परीक्षा क्यों नहीं आती है और ज्ञान मार्ग में क्यों परीक्षा आती है? क्यों आती है? क्योंकि भक्ति मार्ग माना प्ले स्कूल है। प्ले स्कूल में कभी बच्चों की परीक्षा होती है क्या? वो खेलना ही होता है ना। तो यहाँ भी हमें खेलना ही है। हम जो देवी देवताओं की मूर्ति है उसको सजाएंगे, खिलाएंगे, भोग लगाएंगे, पिलाएंगे उसको। तो ये खेलना हुआ ना। खेल में परीक्षा थोड़ी होती है। लेकिन जब आप जैसे ही प्राइमरी स्कूल में आए, प्ले स्कूल से प्राइमरी स्कूल में, जब तक प्ले स्कूल में है कोई परीक्षा नहीं, 3-4 साल तो खेलते रहो। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्राइमरी में आए तो परीक्षा शुरू होगी। स्कूल में आए ना, पाठशाला में आए, फिर हायर सेकेंडरी में आए, फिर कॉलेज में आए, तो हर साल परीक्षा तो देनी पड़ेगी कि नहीं? और साल में भी कितनी यूनिट टेस्ट देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? तो ये तो पढ़ाई है ना। पढ़ाई में तो परीक्षा होगी। या तो पढ़ो ही नहीं, अनपढ़ रहो, मंजूर है? अनपढ़ रहना मंजूर है? नहीं। पढ़ाई करना है और फिर परीक्षाओं से डरे तो उसको क्या कहेंगे? दुनिया में भी कई ऐसे होते हैं, परीक्षा से डरते हैं, सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही हमको आगे से आगे क्लास में कर दे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो इसीलिए बाबा भी कहते बच्चे ये तो स्कूल है, ये कॉलेज है, ये ऊंचे से ऊंची यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और फिर परीक्षाओं से डरे तो मजबूत कैसे बनेंगे? बाबा हमें इसीलिए मजबूत कर रहे हैं ताकि अंतिम दृश्य जो आएंगे उसको देखने के लिए भी कितनी शक्ति चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए।
खूनी नाहक खेल होगा। तो परीक्षाएं देते जाएंगे तब तो अंदर मजबूती आएगी, क्योंकि कलयुग के अंत तक हर आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है, कमजोरी के वश हो चुकी है। इसलिए जो है कमजोर व्यक्ति को उठाना होगा तो धीरे 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 उसको एक्सरसाइज तो करानी पड़ेगी या नहीं करानी पड़ेगी, तभी तो ताकत आएगी। तो इसी तरह से बाबा भी कहते हैं ये परीक्षाएं क्या है, मन के लिए एक्सरसाइज है। क्योंकि परीक्षा आएगी तो आप सोचेंगे, रचनात्मक तरीके से सोचेंगे, अच्छा ऐसे नहीं ऐसा करके देखो, ऐसा नहीं ऐसा करके देखना है, चलो अगली बार तो ये किया था, अभी इस बार ये करके देखते हैं। तो आप सोचना शुरू करते हैं तो ताकत होगी, तभी तो आप सोच सकेंगे। बाबा कहे अंतिम समय जो खूनी नाहक खेल होगा उसमें आप दूसरी आत्माओं को भी मदद देना है। जो कमजोर है एकदम दिल शिकस्त हो जाएंगे, उनको भी आपको हिम्मत देनी होगी, उमंग उत्साह उनका बढ़ाना होगा। तो उमंग उत्साह कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? तो परीक्षाएं पास की होगी, तो परीक्षाएं पास करते करते अपने अंदर वो मजबूती आएंगी, और मजबूती आएंगे तो खेल खेल में पास करना आसान हो जाएगा, है ना, और तभी पास विथ ऑनर हो सकेंगे। दूसरी बात बाबा हमेशा कहते कि पास होना है तो भाई लास्ट क्वेश्चन क्या होगा वो ध्यान में रखना है। आज की दुनिया में अगर कोई पेपर लीक हो जाए तो कितना बवाल हो जाता है, लेकिन यहाँ तो हमारा प्रिंसिपल ही ऐसा है, पेपर आउट कर देता है। चलो पेपर ही आउट कर दिया, उसने ही लीक कर दिया कि अंतिम समय का अंतिम क्वेश्चन कौन सा होगा, बोलो कौन सा होगा? नहीं, नष्ट मोह का नहीं होगा। हाँ, अंतिम क्वेश्चन जो होगा लास्ट का वो कौन सा होगा? क्योंकि आज की दुनिया के अंदर नष्ट मोहा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना दुख है और इतने संबंधों से भी तकलीफ मिलती है, तो सहज ही वैराग आ जाता है कि ऐसे संबंध तो न हो तो अच्छा। माता पिता को भी बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं तो माता पिता का मोह रहेगा, उसके बाद रह ही नहीं सकता है कि आजकल के बच्चे ही ऐसे, क्या उसके प्रति मोह रखे। तो नष्ट मोहा का पेपर नहीं है लास्ट पेपर, गलती नहीं करना कि भाई मैं तो पास हूं, नष्ट मोहा ये परीक्षा अगर पेपर आएगा तो मैं तो पास हो जाऊंगी, नहीं। अंतिम पेपर बाबा ने जो आउट किया हुआ है वो कौन सा है? हर एक के लिए, हर एक आत्मा के लिए। हाँ, बाबा ने बताया है कि हर एक के लिए अंतिम समय का जो पेपर होगा वो हमारी अपनी कमजोरी पेपर लेगी। कमजोरी कहाँ है ये देखो। जिस कमजोरी को आज चला रहे हैं, अरे ये तो छोटी सी कमजोरी है, अंत में हम ठीक हो जाएंगे, अंत तक तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कब अंत आना है मालूम ही नहीं है ना। तो जो हमारी कमजोरी होगी ना वही हमारा पेपर लेंगी, और उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। अब जिसकी जो कमजोरी, किसकी कमजोरी गुस्सा होगा तो वो पेपर लेगा, किसकी कमजोरी अगर मोह होगा तो वो पेपर लेगा, किसकी कमजोरी अगर अभिमान होगा तो वो पेपर लेगा। जिसकी जो कमजोरी है अंतिम पेपर उस कमजोरी के द्वारा ही आना है, और इसीलिए फेल ज्यादा होते हैं। पास विथ ऑनर खाली 8 ही हुए। क्यों? क्योंकि अपनी कमजोरी को फेस करना मुश्किल होगा। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि अंतिम समय जब हमारी कमजोरी, जिसको हमने आज छोटा समझ करके उसको चलाया है या छोड़ दिया है कि अंत तक ठीक हो जाएगा,
अंतिम समय वही विकराल रूप लेकर के आएगी, वही विकराल स्वरूप बन करके आए। तो उसके लिए मेरे को अंदर में कितना मजबूत होना पड़ेगा, कितना शक्तिशाली होना पड़ेगा। उस कमजोरी के ऊपर भी मुझे ढूंढते हुए उसको खत्म करना होगा या नहीं खत्म करना होगा। क्योंकि अपनी ही कमजोरी अगर मेरे लिए पेपर बन जाए, वहां व्यक्ति फेल हो जाता है, वहां व्यक्ति फेल होगा। इसीलिए खुद की कमजोरी को ढूंढो। कई बार हम उसको अनदेखा कर देते हैं, ये तो चलता है, होता है, सभी के अंदर है, ऐसे करके चलाया है। वो जब पेपर बन करके अंतिम समय आएगा, तो उस समय दूसरा जिसको हमने देख करके सोचा चलता है, होता है, वो उस समय आएंगे हमारी मदद के लिए। इसलिए बाबा कहे दूसरों को देखो नहीं, हाँ, देखते हुए भी नहीं देखो कि भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए होता है, चलता है, कोई बात नहीं। यही फेल होने के लक्षण है। तो अंतिम परीक्षा में पास होना है, पास होना है, खुशी खुशी से पास होना है, तो क्या करना होगा? आज से ही उस कमजोरी पर हम काम करना शुरू कर दे, ताकि अंत से पहले उसके ऊपर विजयी हो जाए। क्योंकि आज हमें लगेगा ये तो छोटी है इसलिए चला रहे हैं, लेकिन अंतिम समय वो विकराल स्वरूप जब धारण करेगी, तब उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तब बाबा ने कहा कि अगर पास होना है, खुशी खुशी से पास होना है, तो आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू करो। कैसे काम करेंगे? आज मान लो कि आपके अंदर एक कमजोरी है कि गुस्सा जल्दी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा क्यों आता है ये देखो। बाबा के बीच में एक अव्यक्त मुरली याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था गुस्सा अगर आता है तो क्यों आता है। लगातार 3-4 मुरली आपको याद होंगी, क्रोध के ऊपर बाबा की चली थी अव्यक्त मुरली। तो बाबा ने कहा कि अगर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो देखो पहले क्यों आता है, कौन सी शक्ति का अभाव है ये देखो। अगर आप देखेंगे भाई मेरे में सहन शक्ति का अभाव है, मेरे में अगर शांति की शक्ति का अभाव है, धैर्यता की शक्ति का अभाव है, कौन सी शक्ति का अभाव है, ये पहले अपना एनालिसिस करो। और एनालिसिस करके फिर अपने अंदर वो शक्ति की वृद्धि करनी है, क्योंकि तभी हम उस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लान बनाओ अपना कि प्रतिदिन जब अमृत वेले उठते हैं, तो अमृत वेले सर्वशक्तिवान बाबा के साथ जब योग लगाते हैं, तो उस शक्ति का आवाहन करो, शांति की शक्ति का आवाहन करो। लगातार एक हफ्ता तक या 10 दिन तक सहन शक्ति का आवाहन करो, धैर्यता की शक्ति का आवाहन करो। ये तीनों शक्ति अगर आ जाएंगी 3 सप्ताह के अंदर, और खुद जब उससे मजबूत हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी परीक्षा लेकर के देखो कि अगर कहीं से कोई उल्टा सीधा बोल भी देता है, तो क्या मुझे गुस्सा आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है, माना मैंने उस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जैसे कई बार ब्राह्मणों के लिए होता है कि कोई अगर बाहर वाला गुस्सा करता हो, बाबा कहते गुस्सा जो है ना, ये चैपी रोग है, एक अगर करता है तो दूसरे को भी आ जाता है। तो मान लो कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है, तो उस समय कोई बाहर वाला, मान लो कि कोई अज्ञानी व्यक्ति है, वो गुस्सा कर रहा है, तो उस समय तो हम शांति में रह सकते हैं, है ना, कि उसको शुभ भावना का दान देते हैं, उसको प्रति अच्छे
वाइब्रेशंस हम रिलीज करते हैं कि भाई ये आत्मा भी शांत हो जाए, ये करना सहज है। लेकिन कोई अपना, जिसको अपना समझा, चलो अपना भी नहीं, लेकिन मान लो कि कोई ब्राह्मण परिवार में जहां आप सेंटर पर है, तो उस सेंटर के स्टूडेंट क्यों बने हैं? जरूर कोई ना कोई जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स है, तभी तो एक सेंटर के स्टूडेंट बने, कि नहीं बने? उसी सेंटर पर क्यों जाने लगे? क्योंकि कई जन्मों का जो अकाउंट्स है, 63 जन्म पाठ साथ बजाए हैं। पहले 21 जन्म का पाठ तो सुखदायी पाठ, संबंध का पाठ था, लेकिन बंधन का पाठ जो शुरू हुआ वो तो द्वापर के बिगिनिंग से शुरू हुआ। तो 63 जन्म जिसके साथ हमने कोई ना कोई जन्म में आगे पीछे पाठ बजाया हो, तो 63 जन्म का हिसाब तो है, और हिसाब है इसीलिए एक सेंटर के स्टूडेंट बने। अब वहां पर जब बने, अज्ञानी कोई ने कुछ कह दिया तो आप उसको शांति का दान दे सकते, शुभ भावना दे सकते, लेकिन मान लो कि कोई ब्राह्मण परिवार ने कुछ कह दिया, तो क्या उसको भी शांति का दान दे सकते हो? उसको भी शुभ भावना के वाइब्रेशन दे सकते हो? कि उस समय अंदर में झुंझलाहट आ जाएगी? क्या होगा? सच्ची विजयी हमारी कमजोरी के ऊपर तब मानी जाती है कि जब जिसको मैंने अपना समझा, जिसको मैंने ज्ञानी समझा, समझदार समझा, उसने अगर कोई ऐसी हरकत की, तो क्या उस समय भी हम शांत रह करके, सहनशील हो करके उसको शांति का दान, शुभ भावना का दान दे सकते हैं? यह है अंतिम घड़ी का अंतिम पेपर, है ना। इसलिए का हमारे प्रिंसिपल इतना अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का, दुनिया में अगर कोई पेपर लीक हो जाए तो बवाल हो जाए, यहाँ हमारा प्रिंसिपल खुद पेपर लीक कर रहा है कि ये आपका अंतिम पेपर होगा। तो देखो कि पास विथ ऑनर, पास विथ ऑनर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। और अगर आप समझते हो कि नहीं ये कमजोरी है मेरे अंदर, तो आज से ही उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? काम करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आज जिसको मैंने छोटा समझा है, कल बहुत बड़ा विकराल स्वरूप हो जाएगा, और जब विकराल स्वरूप हो जाएगा तब शायद अपनी कमजोरी को फेस करना बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। इसलिए अंतिम समय के पेपर में पास होने, वो भी खुशी खुशी से पास होना है, तो अपने आप को उस शक्ति से संपन्न करो, उस खजाने से संपन्न करो। जो बाबा ने कल खजाने की बात की, उन खजानों से अपने आप को संपन्न कर दो, संपूर्ण कर दो, जो चेहरा और चलन हमारा उस वक्त बिगड़े नहीं, और खुशी खुशी से हम पार हो जाए, पास हो जाए। तो इसीलिए ब्राह्मण जन्म में खुशी खुशी, सदा खुश रहने का पासवर्ड है, पास रहना है, पास होना है और पास करना है। ठीक है? तो पास शब्द याद रखना, पास शब्द याद रखना, और हर चीज जो भी आती है उसको खेल समझो, साइड सीन समझो और पास करते जाना है। तो ये विधि है कि तीनों पास, ये तीनों पास शब्द ही पासवर्ड है, ब्राह्मणों के जीवन की खुशी का आधार है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।